दोस्तों जय हिंद। दिस इज सुबेदार तोमर फ्रॉम ग्वालियर। दोस्तों, रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी, ए प्राउड आर्मी जिससे मैं रिटायर हूँ। आज दोस्तों मैं एक नए विषय पर आपके साथ बिलॉग करने आया हूँ, जो कि आप लोग हमारे पूर्व सैनिक भाइयों, आप लोग बहुत रोज़ाना यूट्यूब पर हमारे कोट टाइप वालों के पैंट कोट और टाई लगा के आने वालों के आप भी लोग देख रहे हैं और आपको बड़ा ही उनसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बल्ले बल्ले और इनसे है ना, इन यूट्यूबर्स ने आपको जितना मिसगाइड किया है उतना शायद किसी ने नहीं किया है। मैं इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए मैंने अपना चैनल शुरू किया है और मुझे किसी से यह आपको सिर्फ मुझे एडुकेटिव, इंफॉर्मेटिव ऐसे वीडियोस के द्वारा जानकारी देने के लिए मैंने अपना ये चैनल बनाया है, जिसके थ्रू में आपको मेरे वीडियोस होंगे बेस्ड ऑन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। इट विल बी बेस्ड ऑन डीप स्टडी, रिसर्च, विदाउट एनी एम्बिग्युइटी। कोई उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होगी, फैक्ट होगा, फिगर्स होंगे और आपको एनालिसिस करके बताऊंगा पूरा चीज़ का, सारा जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और हमारे पूर्व सैनिकों की सारी समस्याओं से ओत प्रोत होंगे मेरे वीडियोस। तो आप प्लीज़ दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप मोटिवेट करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आपको आगे सपोर्ट तो चाहिए ना, मोटिवेशन चाहिए, तभी तो मुझे है ना काम करने में मुझे मिलेगा कि हाँ, मेरा जो मैं काम कर रहा हूँ उसको सराहा जा रहा है या लोग पसंद कर रहे हैं। देन ओनली आई विल वेस्ट माई टाइम, एनर्जी एंड ईच एंड एवरीथिंग, अदरवाइज व्हाट इज़ द यूज़। सो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel, press the bell icon button so that, और अपने दोस्तों में शेयर करें और मैक्सिमम लोगों को आप बताएं मेरे चैनल के बारे में। अगर आप समझें कि मेरे कंटेंट, मेरे वीडियो के, मेरे व्लॉग के कंटेंट में कुछ दम है, कुछ हटकर हैं, वो बल्ले बल्ले स्पर्श में ये हो गया, ये हमने बहुत सब कुछ, सबको पेंशन मिलेगी और पेंशन के अलावा आपको पेंशन मैटर्स पर भी सारी जानकारी दूंगा, लेकिन आपको मिसगाइड नहीं करूंगा, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। आप मुझे कमेंट में लिखें जो भी आप चाहते हो, जिस चीज़ पे इंफॉर्मेशन चाहते हो, अपने पे, पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, एमएसपी, एनीथिंग एल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दोस्तों प्लीज़ कम टू द पॉइंट, मुझे अपने सब्जेक्ट पे आना है, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा आज का विषय है कि क्या पूर्व सैनिकों को अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी का गठन करना चाहिए। हमारे कई दोस्त इसमें आगे बहुत कोशिश कर रहे हैं और मेरा उनके लिए आशीर्वाद है। जैसे सुबेदार वीर सिंह चौहान हरियाणा से बिलोंग करते हैं और ऑल इंडिया लेवल पर वो काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव हैं, तो मेरी उनको बहुत बहुत बेस्ट विशेष कि वो अपने काम में आगे बढ़ें।
दूसरी बात, आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी क्यों गठन करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा सर्विंग सोल्जर की समस्याएं, उनके साथ होने वाले अन्याय और उसको भेदभाव या कोई भी उनकी समस्या है, उसको उनको रेज करने का कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे आर्मी ऑफिसर्स जिनका काम था कि अपने बिलो रैंक, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक मीन्स जेसीओ से लेके ओआर तक उनकी समस्याओं का प्रॉपर उनका लुक आफ्टर करना और उनकी समस्याओं के प्रति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समय समय पर उनको उनके रिप्रेजेंटेशन को भेजना। बट दे आर टोटली लीस्ट बरीड। उनकी अपैथी, उनकी उदासीनता की वजह से हमारे सर्विंग सोल्जर्स का तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। तो इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, जिससे कि हमारी वो अगर पॉलिटिकल पार्टी होगी एक्स सर्विसमैन की, तो वो उनकी भी परेशानियों को, उनकी भी समस्याओं को हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आगे रख पाएंगे। दूसरी बात, सैनिकों को आपको पता ही है, आर्मी ऑफिसर्स ने सप्रेस करके रखा हुआ है। उनका तो कई विचारों का बोल ही नहीं सकते, वो मुंह नहीं खोल सकते। दे आर मिसयूजिंग द आर्मी एक्ट 1950 टू सप्रेस द जेसीओआर। तो वहां तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की, हमें एक्स सर्विसमैन, वो तो बेचारे सर्विंग सोल्जर तो ड्यू टू रूल्स अंडर आर्मी एक्ट 1950 दे कांट पार्टिसिपेट इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। बट एक्स सर्विसमैन हम लोग जो है, हम तो अपने भाइयों की मदद करेंगे। हम उनके बारे में, हमें जो गलत बात, उसका हम गवर्नमेंट के लेवल पे उसका, अब अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो हम उसके थ्रू गवर्नमेंट को प्रेस करेंगे। थर्ड वन, आपको बता दूं कि वर्तमान पॉलिटिशियंस जो हमारे हैं, उनकी सबसे बड़ी उनकी उदासीनता की वजह से उन्होंने हमको, एक्स सर्विसमैन को या सर्विसमैन को, हमारी फौज को यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत उन्होंने यूज तो किया और हमको कूड़े की तरह यूज करके हमको फेंक दिया। ये उनकी पॉलिसी रहती है। तो जहां हमारे सेना का वेलोर, रिस्पेक्ट, ऑनर और ये सारी चीज़ें हैं ना, उसके लिए हमको अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाकर हमें अपने आप को सिद्ध करना है। हम वही पूर्व सैनिक हैं जो सर्विस में रहते हुए यूनिफॉर्म पहन के हमने देश सेवा की है। अब हम एक्स सर्विसमैन बन के हम ये सिद्ध कर देंगे कि हम पॉलिटिकल पार्टी गठन करके अब हम कुर्ता और पजामा में पहन के हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के इन नेताओं को दिखा देंगे कि हम कितने लेवल के हैं। हमारे में हम तो एक जगह खाना खाया है। हमारा कोई पंजाब, मद्रास, चेन्नई, केरला, ये तो कोई सिस्टम है। हम तो एक प्लेट में खाना खाया है। हम एक दूसरे की बात को हम सब अच्छी तरह समझते हैं। हम एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं और सारा चीज़ हमारा तो बिल्कुल सेम टू सेम है पहले से। हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करना जानते हैं। हम एक दूसरे का, तो हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या। इसलिए हम और हमारे पूर्व सैनिकों की, चाहे वो कश्मीर से बिलोंग करता हो या मिजोरम से बिलोंग करता हो या केरला से बिलोंग करता हो या सेंट्रल इंडिया से करता हो या गुजरात से करता हो या पंजाब से करता हो, सारों की, हमारे पूर्व सैनिकों की एक सी समस्या है। इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी का गठन करना चाहिए। तीसरी बात, हमको सबसे बेटर ये है कि हमारा क्या है कि अगर हमारी पार्टी होगी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी होगी एक सर्विसमैन की, तो हमें अपना क्लाउड बनाना पड़ेगा। उस
पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो सरकारों में पार्टी होगी वो हमें आंख मूंद कर हमारे आंख नहीं मूंद सकती। जिस प्रकार अभी वर्तमान में ये सिस्टम चल रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे एक्स सर्विसमैन को भाव नहीं दे रही है। तो ये एक चीज़। दूसरी बात, अगर हमारा कद होगा पॉलिटिकल तौर पे तो नेचुरल बात है कि हर आदमी हमको है ना हमारी रिस्पेक्ट करेगा, हमारे पॉलिटिकल एक्स सर्विसमैन की समस्याओं की तरफ उसको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों हमें और अपनी पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाना चाहिए कि ईएसएम का एक्स सर्विसमैन का सेना से रिटायर होने के बाद हमारा एक्स सर्विसमैन का बिल्कुल रीसेटलमेंट के बारे में सारी सरकारों ने आज 75 साल में कोई प्रॉपर प्रोविजन नहीं किया है। इसकी वजह से हमारे एक्स सर्विसमैन पूरे देश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और किसी एटीएम बूथ पर या किसी पैसे वाले के घर के गेट पर या पहले वाले के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बनकर रह गए हैं और वो धक्के खा रहे हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इसलिए हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी होगी तो हम उनकी समस्याओं को जोरदार तरीके से सरकार के पास रख सकते हैं। और यही सही समय है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त आर्मी पर्सन्स, आर्मी को और एक्स सर्विसमैन को पॉलिटिकल पार्टियां बहुत राजनीतिक यूज कर रही हैं। तो दोस्तों मेरे पूर्व सैनिकों, यही समय है और यही सही समय है। इस सही समय को वी शुड हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। ये कहावत है ना, लोहे को तभी आप अपनी शेप में, अपने चॉइस जिस शेप में आप लाना चाहते हो, जब वो लाल हो तब चोट करनी पड़ेगी। तो इट इज द बेस्ट टाइम, यही समय है, यही सही समय है। तो दोस्तों आप देख लीजिए राजनीतिक पार्टियों ने हमारा कितना शोषण किया है। हमें हमेशा है ना लॉलीपॉप दिखाती रही, पॉलिसी में कुछ और, प्रैक्टिकल में कुछ और कोई पॉलिसी फ्रूटफुल नहीं हुई। तो हमें इस चीज़ के लिए हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। और थर्ड थिंग आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कुछ पूर्व सैनिक सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन तो किया और मंत्री पद भी पाए, सांसदशिप भी मिली, चीफ मिनिस्टर भी बने, लेकिन उन्होंने वहां जाने के बाद एक्स सर्विसमैन को जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है ऐसे ही हमें ट्रीट किया। हमारे एक्स सर्विसमैन के बारे में उन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, अर्थात हमें उनसे पूरा भरोसा उनसे उठ गया है। तो इसके अलावा आपको पता ही है, हमें यूनिफॉर्म की सेवा में पहले हमने आपको बता ही दिया ये पॉइंट। तो इसलिए दोस्तों अगर हम तो है, अगर आज नहीं जागे, आज हमें जागना होगा, हमें पॉलिटिकल पार्टी तैयार करनी पड़ेगी, तभी हम अपने एक्स सर्विसमैन की समस्याएं और हमारे सारे हमारी फैमिलीज़ को और हमारी सारी तकलीफ़ें, हमारी सारी परेशानियां, उनको दूर करने के लिए हमारा एक प्लेटफार्म तो होगा। अभी तो हमारा कोई प्लेटफार्म ही नहीं है, हमें कोई सुनता ही नहीं है, हमारी कोई गिनती ही नहीं। नेक्स्ट थिंग कि हम 30 लाख तो हमारा एक्स सर्विसमैन है, फिर हमारी फैमिलीज, फिर हमारे 20 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी बेल्ट के यूनिफॉर्म वाले सर्विस वाले हैं। इनको सबको मिलाकर हमको अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। हमारी सबकी समस्या एक है, इसलिए हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं। ये सारा कुछ मिला के, ये तो टोटल मिला के हमारी स्ट्रेंथ 5 करोड़ बनती है। टोटल वोटर स्ट्रेंथ 5 करोड़ बन जाती है। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है।
इससे अगर हम यूनाइट होके अगर अपना काम करेंगे तो कोई शक नहीं है कि हमारे देश में हमारी बात को कोई इग्नोर कर सके। तो दोस्तों ये रही ना बात, आपको इतनी बात बताने, ओवरनाइट कोई चेंज नहीं होगा। हम ये कोई सोचे कि हम अपनी पार्टी बनाकर हम पॉलिटिकल एक्स सर्विसमैन की पार्टी बन जाएगी तो कोई ओवरनाइट रातों रात में कोई हम चेंज नहीं कर पाएंगे। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, लेकिन समय जब सही रास्ते पे हम चल दिए हैं, हम पूर्व सैनिक सही रास्ते पे जब चल दिए हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता, हमको कोई रोक नहीं सकता। हमारे पास फुल हम ट्रेंड लोग हैं, हम वेल ट्रेंड हैं, हमको पता है हमारा डिसिप्लिन, हमारा ट्रेनिंग कोई है देश में हमारे अलावा जो इतना वेल ट्रेंड फोर्स हो, जो इतना हम एक विसिल पर, एक आवाज़ पर हम है ना ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते थे 4000 आदमी। सिविल में कहीं है ऐसा सिस्टम? कहीं नहीं है। तो दोस्तों हमको अपनी ताकत को पहचानना है। हनुमान जी को भी बताया गया था, रामायण में लिखा है, हनुमान जी भी अपनी ताकत भूल चुके थे तो उनको रिमाइंड किया गया था कि हनुमान जी यू आर हैविंग सो मच ऑफ स्ट्रेंथ एंड यू कैन ओनली डू दिस जॉब। मीन्स भगवान राम के लंका में जो है ना खोजने के लिए उन्हीं को पहली ड्यूटी दी गई थी। तो हम लोग तो ऑलरेडी वी आर वेल ट्रेंड, हर चीज़ से हम में कोई कमी नहीं है, हम तो हर चीज़ जानते हैं। भगवान की दया से छोटी मोटी पेंशन भी मिल रही है, इसलिए हम टाइम भी दे सकते हैं, अपने टाइम को भी स्पेयर कर सकते हैं। और अपनी कॉज के लिए तो हमें टाइम स्पेयर करना ही पड़ेगा। और हम उस मिट्टी से बने हैं, हम उस मिट्टी से बने हैं कि हम दिखा देंगे। हम उस मिट्टी से बने हैं कि कोई सोचे जिस दिन हमको थोड़ा स्ट्रेंथ, हम प्रॉपरली यूनाइट होके आगे बढ़े तो इस देश के सारे ये नालायक पॉलिटिशियंस जिन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया है, जिन्होंने इस देश का सत्यानाश करके रख दिया है, उनके सामने, हमारे सामने वो कहीं नहीं टिकेंगे। दे विल रन अवे। तो दोस्तों इसलिए हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सख्त जरूरत है। और सबसे आखिरी में आपको पता ही है, हम लोग तो फौज में नारा लगाते थे कि वीर भोग्या वसुंधरा। ये वसुंधरा मतलब इस पृथ्वी पर वीरों ने ही भोग किया है। तो इस नारे के साथ तो हम बहुत अपनी पूरी सर्विस में इस नारे को हमने वो प्रैक्टिकल हमें पता है। तो आप जुट जाइए दोस्तों, और तन मन से झट से जुट जाइए। हमारे पॉलिटिकल, हमारे एक्टिविस्ट, हमारे एक्स सर्विसमैन जो भाई इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाने में अभी अपना भरसक कोशिश कर रहे हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं। और मैं फिर कहता हूं कि आप आगे बढ़िए। हमारा एक्स सर्विसमैन सारा आपको पूरी तरह से आपका सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा शुरुआत में हमें पता है टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी, शुरुआत में समस्या होती हैं, कुछ लोग हमको डाउन करने की भी कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज इतनी आसानी से हमको मैदान खाली नहीं करेंगी, लेकिन हमको मालूम है हम में वो योग्यता है। वी आर हैविंग द कैपेसिटी, वी आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू गेट सक्सेस, टू गो एनीवेयर इंक्लूडिंग द एवरेस्ट। हम एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं अगर हम डिसाइड कर लें तो दोस्तों आज के व्लॉग में आपको इतना ही। ये सुबेदार तोमर फिर सलाम करता है। कृपया खुश रहें और
इस बारे में सोचें, हमारी वीडियोस के कमेंट में अपने व्यूज़ लिखें, सो दैट मैं उन व्यूज़ के ऊपर अपना आपके ओपिनियन जान सकूं और अपने बारे में अपनी बात का क्या मुझे आप रिस्पांस दे रहे हैं, इस सब चीज़ का मुझे फीडबैक मिल सके। तो दोस्तों, जय हिंद, आपको बार बार सलाम, धन्यवाद।